याद है पथरी की बीमारी कैसे पेन करती थी, क्या दर्द था। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे। याद है अमन कैसे दुष्ट आत्मा तुझे परेशान करती थी। संभाला मुझे, बोलो, अपनी बाहों में अब भी कम्बल रजाई लेके भी बाहर हवन में बैठे होंगे। संभाला मुझे बाहों में, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, उससे बोलिए अब तक संभाला मुझे, सुनिए। आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र, बोलो, आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र, आंधियां वर्शिप कीजिए प्लीज, मुझे चाहिए वर्शिप कीजिए। मैंने क्या बोला, अगर आप वर्शिप सुन रहे हैं तो आपकी हो रही है, तो आप परमेश्वर हैं। अगर आप वर्शिप कर रहे हैं तो वो परमेश्वर है जो आपकी सुन रहा है। आंधियां बन के आए जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आए। तो दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया पर परमेश्वर मुझे संभाल लिया। इसका मतलब उसे अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा अपने परमेश्वर पे था। उसे पता था मुझे ज्यादा बेहतर मेरा परमेश्वर संभाल सकता है, इसलिए उसने कहा माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र, जिंदगी की फिक्र, आंधियां बन के आई जिंदगी की फिक्र। सुनिए, कौन है तेरा बलहारा, तेरा कौन है तेरा बलहारा, भरोसा तेरा गिन गिन कर स्तुति करूं, शुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु कितने भी निशाने बना रहे पर सफल नहीं होगा। कब? जब मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा। मेरे शत्रु का निशाना, धीमी धीमी तालियां, मुझ पर होगा सफल, मीठी मीठी तालियां। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। सुनिए,
आँखों की पुतली जैसे तू रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे गुणों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। अपने हाथ उठाएंगे। देखिए, सॉन्ग गाना और उसको समझना और उसको जीना बड़ा कठिन है। गाना बड़ा आसान है। क्या गा रहे हैं हम? गिन गिन कर स्तुति करूं, पर मैं आपको बता दूं, आप भूल चुके हैं कि क्या क्या परमेश्वर है तुम्हारे लिए। आप गिन गिन के तो तब करता है ना जब इंसान को एक एक चीज याद रहे कि मेरे प्रभु ने इस समय ये किया, इस समय ये किया, इस घड़ी ये किया, इस दिन ये किया, इस समय ये किया। मैं यहाँ भाग रहा था, मैं यहाँ दौड़ रहा था, यहाँ मेरा काम नहीं बन रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर के नबी के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के नबी ने कहा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे ये किया, मुझे ये दिया, मुझे वो करा। जब आप लिस्ट बनाएंगे तभी तो आप गिन गिन के स्तुति करेंगे। पर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ तो सब चीजें डिलीट हो जाती है, भूल जाते हैं प्रभु ने क्या कहा। कोई याद होगा तो ही आप उसकी गिन गिन के स्तुति कर सकते हैं। याद नहीं होगा फिर आप कुछ और ही कर रहे हैं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। बोलिए। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। देखिए, आंखें खोली से बोले हालेलुया। एक बार आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया होगा तो जब भी मुझे परमेश्वर की मैं कुछ बात करता हूँ तो मुझे खुदावंद ने जो मुझे गीत दिए हैं, जो सॉन्ग दिए हैं, वो कभी बोलता हूँ, गाता भी है ना। मैंने बोला प्रभु ने मुझे ये गीत दिया था, परमेश्वर आत्मा ने मुझे ये गीत दिया था। तो मैं एक बार सोच रहा था अभी कुछ समय पहले कि मेरे खुदावन, जब भी तूने मेरी जिंदगी में कोई काम किया या करने गया, करा, उसके बाद या करने से पहले तूने मुझे सॉन्ग क्यों दिया, मुझे गीत क्यों देता था तू? और वो आज भी मेरे पास लिखे पड़े। तो रूहुल कुदूस ने मुझे क्या याद दिलाया। मैं आपको बताऊं, पूरी बाइबल में एक ही शख्स है ऐसा जिसको खुदा ने ऐसा प्यार करता था, परमेश्वर, हालेलुया, कि उसने अपनी जिंदगी में 66 लड़ाइयां लड़ी। कितनी? 66। पहला ही ऐसा राजा हुआ है, आज तक ऐसा दुनिया में कोई राजा नहीं हुआ जिसने सारी लड़ाइयां लड़ी और सारी लड़ाई जीता। कोई ऐसा राजा 2 जीता, 1 हार गया, 1 हारा जीता, 3 हारा, ऐसे करके। लेकिन दाऊद राजा ही एक ऐसा था, खुदा का दास,
जिसने अपनी जिंदगी में प्रभु में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में चलने के बाद, प्रभु में रहने के बाद, राजा बनने के बाद 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 ही जीत गया। अब मेरी इस बात सुनिए, आपको पता है जब परमेश्वर कुछ भलाई का काम करता था तो अपने नबियों को, अपने लोगों को कहता था इसको लिख लो, इसको गीत बना के लिख लो, ताकि जब आगे कभी गाया जाए तो नहीं याद आए। मेरी बात समझिए। तो परमेश्वर ने लिखवा देता। आपको पता प्रकाशी वाक्य में भी एक गीत लिखा पड़ा है। जब इस्राएली लोग मूसा के उधर से निकले तो निकलने से पहले परमेश्वर ने बोला इस गीत को लिखो और मेरे लोगों को सुनाओ और इन्हें याद होना चाहिए, ये कभी भूले ना। तो मुझे खुदावन ने याद दिलाया कि मैंने तुझे जो जो गीत दिए हैं वो गीत तुझे याद दिलाएंगे कि मैंने तेरे साथ क्या क्या भलाई की है। मेरी बात सुनिए, हर गीत जो मेरे को खुदावन ने दिया है मुझे भूलने नहीं देता कि खुदावन ने मुझे साथ, परमेश्वर पिता ने मेरे साथ क्या क्या भलाई की है। समझ रहे आप? जब आप फिल्मी गीत सुनते हो ना, क्यों मैं दुनियावी सॉन्ग नहीं सुनता? दुनियावी सॉन्ग हमें दुनिया की याद दिलाते हैं, रूहानी सॉन्ग हमें खुदा की याद दिलाते हैं। परमेश्वर पिता के गीत में क्यों सुनता हूं? क्योंकि मुझे फिर वो याद आता है, उसके काम याद आते हैं ना। अगर हम दुनियावी सॉन्ग सुन रहे हैं ना, इसका मतलब जैसे हम कोई दुनियावी दिल तोड़ दिया तूने बेवफा मुझको गरीब, तो याद आ रहा है यार मेरा दिल तोड़ के चली गई वो, है ना। लेकिन जब मुझे ये याद आ रहा है कि आंखों की पुतली की तरह तूने मुझे रखा, तो मुझे ये याद आ रहा है प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना। तो मेरे को अब तक जब खुदा ने कोई भी काम किया, मैं सोचता था कि खुदा मुझे गीत क्यों लिखवा देता है इस चीज के ऊपर। एक बार खुदा ने मेरे को, परमेश्वर पिता ने एक सॉन्ग दिया, वो सॉन्ग बहुत प्रॉब्लम के समय मुझे सबसे बेहतरीन सॉन्ग मैंने लॉकडाउन में परमेश्वर ने मेरे द्वारा एक सॉन्ग ऐसा है, कोई काम बड़ा मुश्किल नहीं, कोई काम बड़ा मुश्किल। अच्छा ये गीत क्यों दे रहा है परमेश्वर? मुझे जब भी मैं सॉन्ग गाता हूं या सुनता हूं मुझे याद आता है परमेश्वर क्या कर सकता है। बाइबल की सबसे बड़ी किताब बताइए कौन सी है? वो भजन है और दाऊद ने लिखे हैं जो काम परमेश्वर ने किया, और वो गीत किताब है। सबसे मोटी किताब वो भी भजन की है ना। दाऊद कोई भी काम परमेश्वर की लाइफ में करता था, उसका सॉन्ग बन जाता था, उसको सॉन्ग बना के परमेश्वर को महिमा देता था। और दाऊद पता क्या कहता है? एक दाऊद के ही बोल, मैंने परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया, तो दाऊद राजा की बोल है, बोल उनके हैं लेकिन रूह में संगीत और जो म्यूजिक है, जो कंपोजर है वो मेरी है पवित्र आत्मा के द्वारा। दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर के ना जो धन्यवाद करते हो नए नए गीत गा के करो। तो गीतों में हम क्या गाते हैं? उसके कामों को गाते हैं ना। तो दाऊद का एक गीत है, लेकिन उसको कंपोज पवित्र आत्मा मैंने किया प्रभु की आत्मा के द्वारा। तो क्या है? नया गीत गाओ, वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के लिए क्या करो? सबको सुनाओ। जब मैं गीत गाता था ना, मुझे परमेश्वर की बातें याद आती थी। किसके लिए? यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। अब देखिए बोल, देखिए बोल, देखिए परमेश्वर ने क्या लिखवाया मुझसे। मैंने लिखा, मेरा यहोवा मुझको संभालता, कमी घटी से मुझको निकालता। देखिए परमेश्वर क्या लिखवा रहा मुझसे, ताकि मुझे याद रहे कि याद कर उस दिन कमी थी ना, सिलेंडर खाली हो गया था,
जब नहीं था, खाना नहीं था, भोजन नहीं था, ये नहीं था, मैंने तुझे प्रोवाइड किया। गाइए मेरा यहोवा। मेरी तरह अगर रूहानी आवाज है आपकी, गाइए मेरा यहोवा। अगर आप में से किसी ने किसी की कुछ करा है ना, उसे सॉन्ग लिख दो उस पे, आपको याद रहे परमेश्वर ने क्या किया। सबसे बड़ी पावर शैतान के पास क्या है बताइए? किस चीज की सामर्थ्य उसके पास? है कोई बाइबल का एचडी पीएचडी? शैतान के पास सबसे बड़ी सामर्थ्य क्या है? म्यूजिक, सॉन्ग। कई सॉन्ग सुन सुन के लोग सुसाइटी कर लेते हैं, कई सॉन्ग बर्बाद कर देते हैं, कई सॉन्ग में गंदगी है, कई सॉन्ग में नशों की बातें हैं, कई सॉन्ग में आज जो लड़के जो जवान बेटे बेटे अब बिगड़ रहे हैं ना, सॉन्ग देख लो आप, सुन लो आप, खत्म सब कुछ। रूहानी सॉन्ग, मुझे शुरू से ही खुदा ने सॉन्ग से जोड़ के रखा अपने आत्मिक गीतों से, शुरू से ही। जब से मैं आया हूँ, मैं जब पहली बार मसीह में आया था, पहली बार खुदावन ने मैंने मांगा था खुदा मुझे बचाना। मुझे पहली बार जो गीत दिया था खुदावन ने मुझे, पहला फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा था वो लिखा, वो गीत था कि परमेश्वर के जो जो उसने सलीब पे किया वो पूरा मुझे याद रहे। गाइए मेरा यहोवा मुझको संभालता। गाइए मेरा यहोवा मुझको संभालता। गाइए मेरा यहोवा मुझको संभालता। कमी घटी से मुझको निकालता, कमी घड़ी से मुझको निकालता। मुझको निकालता। सुनिए, हम्द सुनाओ, तख्त लगाओ। लिखा है वो इज़राइल की स्तुति के तख्त पर विराजमान होता है। लिखा है वो हमारी आराधना पे तख्त नशी होता है, अपना सिंहासन हमारी आराधना पे लगाता है। तख्त लगाओ, हम्द उठाओ। हम्द का मतलब होता है उसके सॉन्ग, उसके गीत गाओ। उठाओ कोई सॉन्ग यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। गाइए सत्यजित भूलना नहीं, जीत भूलना नहीं। जिस दिन तू ये भूल गया तो क्या था, तो समझ ले तू ये भी भूल जाएगा तो क्या होने वाला है। ये याद रख क्या था और मैं तुझे क्या बनाया। ये याद रख तू क्या था और मैं तुझे क्या बना रहा हूँ। ये याद रख तू क्या था और तू क्या बनता जा रहा है। ये मत बोलना कि भूलना मत। सुनिए जो लाइन मैंने अपने प्रभु के लिए लिखी, मेरा यहोवा अब मेरी बंदगी, मेरा यहोवा है मेरी जिंदगी। मेरा बंदगी। मेरा यहोवा अब मेरी जिंदगी। मेरा यहोवा अब मेरी बंदगी, मेरा यहोवा है मेरी जिंदगी, है मेरी जिंदगी। आप सुनिए, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। नया गीत गाओ।
नया गीत गाओ, सबको सुनाओ, सबको सुनाओ, नया गीत गाओ, नया गीत गाओ, सबको सुनाओ, सबको सुनाओ, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। Thank you, Holy Spirit. पता है जो गीत खुदा ने मुझे दिए मैं गाता क्यों? क्योंकि मुझे अपने खुदा को एक बेहतरीन तोहफा देना है। बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ वो रिकॉर्ड हो जाए। मेरा पक्का ईमान है, मेरा पक्का विश्वास है कि जब वो गीत रिकॉर्ड होंगे बहुत से जिंदगियां बदलेंगे, बहुत से जवान बेटे बेटियां गुनाहों को छोड़ेंगे, तौबा करेंगे, प्रभु की ओर फिरेंगे, प्रभु के कामों को याद करेंगे, प्रभु की उस आशीषों को जो उसने, उस बरकत को, उस चंगाई को याद करेंगे जो उसने उनके बुरे समय में उनको दी। अपने दोनों हाथ उठाइए। आज बड़ा मन था मेरा खुदा का, जो खुदावंद ने मुझे मेरे साथ किया है, वो जो गीत खुदा के मैंने लिखे हुए हैं वो गाँव में, तो मुझे पता है कि ये यूट्यूब पे डलेगा। शंदनिया नबरू सियारामा सखन्नो नमा, यहोवा के लिए गाइए, यहोवा के लिए। अपने हाथ जोड़िए ऊपर, सॉरी ऊपर के लिए, अपने हाथ दोनों ऊपर कीजिए। फिर से गाइए, सुनिए, बीते समय मैंने एक बात कही थी, शुक्रवार को मैंने एक बात कही थी, शायद तुम्हें याद नहीं है। मैं बताता हूँ, वो मैंने इसमें भी लिखा है। गुमान मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड। गुमान, घमंड को दिखाते हैं। गुमान, गुमान क्या? गुमान का मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड। मेरा यहोवा मेरा गुमान है, कहिए, मेरा यहोवा हाथ उठा के बोलिए, मेरा गुमान है, मेरा यहोवा जिंदा चट्टान है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे 2024 में सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, सुन, वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, तेरा रक्षक कभी ना सोएगा। इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक, तेरी ढाल है, दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वो आने जाने में अब से लेकर सदा तक 2024 में तेरी रक्षा करेगा। मेरा यहोवा मेरा गुमान है, गाइए, मेरा गुमान है, मेरा यहोवा जिंदा चट्टान है, जिंदा चट्टान है। सुनिए, राग उठाओ, झांझ बजाओ, कहिए, राग उठाओ। यहोवा के लिए नया गीत गाओ,
किसके लिए? यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। गाइए यहोवा के लिए, यहोवा के लिए, यहोवा के लिए, यहोवा के। ये समय जो ये आप गा रहे हो ना, ये थैंक्स है खुदा का। ये थैंक्स है उसका कि उसने हमारे लिए 2023 में क्या किया। ये थैंक्स है कि जो वो 2024 में करने जा रहा है, क्योंकि उसके उपकार बड़े हैं, उसकी भलाइयां अनगिनत है। एक और खुदा ने मुझे सॉन्ग दिया, उसको हम गाएंगे। मेरा शरण स्थान, मेरा का हो गया, मेरा यहोवा है। बोलिए, मेरा शरणस्थान, मेरा यहोवा है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा 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 मेरी ऊंची चट्टान है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। उसने बहुत से सॉन्ग लिखे हैं अपने भजन में, बहुत सारे सॉन्ग हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं? डीजे लगा रहे हैं, गानों पे नाच रहे हैं, गानों पे गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, दारू है खुले फिर। लेकिन मैं बताऊं, मैंने अपने खुदा के लिए सॉन्ग क्यों लिखे हैं? मेरा खुदा मेरी जिंदगी, मेरी जान है। मेरे को मेरा परमेश्वर कहीं और के दिन से ज्यादा मुझे अपने भवन में, अपने परमेश्वर के भवन की चौखट पे बैठना अधिक भाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, वो मुझे बचाएगा। मेरा शरण स्थान, मेरा यहोवा है। बोलिए, मेरा यहोवा, मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने। आपको क्या पता, आपको क्या लगता है सत्यजीत कोरोना में कैसे बच गया? आपको क्या लगता है कि मेरी वाइफ दीपा महामारी में, बीमारी में, रोग से कैसे बच गए? आपको क्या लगता है कैसे बच गए? हम अपने छिपने के स्थान में छिपे हुए थे, हम अपने परमेश्वर के स्थान में, उसके हाथों में, उसके पैरों में छुपे हुए थे, इसलिए कोरोना ने हमें नहीं छुआ। किसी डोज, किसी मेडिसिन ने नहीं बचाया, किसी मास्क ने नहीं बताया। मास्क बहुतों ने लगाया, बहुतों ने लगाया, लेकिन नहीं बच पाए। मेरे छिपने का स्थान, बोले, मेरे छिपने का स्थान, मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा शरण स्थान। दोनों हाथ उठा के बोलिए, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग बैठना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बैठने दूंगा, उसको भेंट दें। सुनिए, अपने खोजियों को कोई कमी ना होने देता है, अपने खोजियों को कोई कमी ना होने देता है, अपने खोजियों को कोई कमी ना होने देता है, अपने खोजियों को कोई कमी ना होने देता है, आकाश के झरोकों को खोल के आशीष देता है, आकाश के झरोकों को खोल के आशीष देता है। अब सुनिए, ये लाइन मेरे को इतनी अच्छी लगती है। थैंक यू होली स्पिरिट का। इसको मेरे साथ गाना है। देवता से महान, बोलिए, हाथ लगा के बोलिए, देवता से महान मेरा यहोवा है। बेटा, देवता से महान, क्योंकि जातियों की मूर्ति तो सोने चांदी की है, पर परमेश्वर ही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मैं देख तो सकता हूँ, उनकी आंखें तो मैं देख नहीं सकती, उनके मुंह में बोल नहीं सकती, कानें सुन नहीं सकती, पैरें चल नहीं सकती, पर मेरा परमेश्वर जीवित है। वो देख सकता है, वो बोल सकता है, सुन सकता है, चल सकता है।
मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा शरण, मेरा यहोवा, सब लोग बोले जिनके साथ है वो उन्हें इब्लिश क्या हराएगा, जिनके साथ है वो उन्हें इब्लिस क्या हराएगा। शैतान का नाम है इब्लिश, इब्लिश कहते हैं उसको। जिनके साथ यीशु उन्हें इब्लिश क्या हराएगा, जिनके साथ है यीशु उन्हें इब्लिस क्या हराएगा। जिनके संग चले वो उन्हें सागर क्या डुबाएगा, जिनके साथ चले वो उनके साथ परमेश्वर चलता है। क्या डुबाएगा। वो मेरी कश्ती का कप्तान, कश्ती का कप्तान, मैं बोलूंगा मेरी कश्ती का, मेरी नैया का कप्तान। आपने बोला मेरा यहोवा, वो मेरी नैया का कप्तान, मेरा यहोवा है, वो मेरी कश्ती का कप्तान, मेरा यहोवा है, मेरे छिपने का स्थान, मेरा यहोवा है, मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा है, मेरा। यहोवा है। मैं 2024 में मैं कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ। 2024 में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी बड़ी भयानक, शाखा नामों से यारा। लेकिन जो परमेश्वर आत्मा कह रहा है मैं बोल दूं, जिनका छिपने का स्थान परमेश्वर है उन्हें वो परेशानियां टच नहीं कर पाएंगे। मेरे को परमेश्वर आत्मा में दुआई कर रहा है कि मैं बोल दूं, छिपने का स्थान कहाँ होगा? जो लगातार उसके भवन में उसकी संगति में बने रहेंगे, उसके लगातार उसके चरणों की चौकी से जुड़े रहेंगे, लगातार उसकी हुजूरी में बने रहेंगे। जिनका छिपने का स्थान परमेश्वर है, आप देखेंगे 2024 में वो बचेंगे। 2024 में मुझे नहीं पता, लेकिन विपत्तियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां 2024 में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसने ये जो मेरे संग, जिसका छिपने का स्थान, जो ये कह रहा है, जो परमेश्वर में रहेगा, जिसका स्थान छिपने का परमेश्वर है, विपत्तियां आएंगी जरूर पर उसे गिरा ना पाएंगे, प्रॉब्लम आएंगे जरूर पर गिरा ना पाएंगे। सुनिए, ना कभी वो ऊँगे ना सोए वो है जागता, कभी वो सोए ना सोए ना है जागता। और ये जो प्रॉब्लम आएगी, ये बीमारी जो आएगी, ये प्रॉब्लम जो आएगी, मुझे ये रात के समय में ज्यादा होगी। हालेलुया। ये प्रॉब्लम जो रात के समय में फैलेगी, शीखा नामा सूर्या। सुनिए, ना कभी वो ऊँगे ना वो सोए वो है जागता, ना कभी वो सोए ना ऊँगे वो है जागता। ना यहोवा छोड़े और ना कभी वो त्यागता, ना यहोवा छोड़े और ना कभी वो त्यागता। मेरे जीवन की चट्टान, मेरा यहोवा है, फिर से मेरे जीवन की चट्टान मेरा यहोवा है, मेरे छिपने का स्थान, मेरे छिपने का स्थान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा शरण स्थान, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है।
फिर से बोलिए, मेरा शरण स्थान मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है, मेरा यहोवा है। धन्यवाद करेंगे चर्च उसका ध्यान करेंगे। ये सॉन्ग जो है हम कॉन्गो पे भी गा सकते थे, लेकिन हमने दिल से गाया ही, उसका थैंक्स करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, वो बहुत भला है। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, ओ प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई, धन्य कहूँ मतलब कितना धन्यवाद करूँ, उतना काम है। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, ओ स्वामी कैसे मैं धन्य कहूँ। एक सॉन्ग मुझे याद है, प्रभु को डेडिकेट है वो, प्रभु के लिए मैंने लिखा था, माँ बाप से भी बढ़कर यीशु तूने किया मुझसे प्यार। बोलिए, माँ बाप से भी बढ़कर यीशु तूने किया मुझसे प्यार। माँ बाप ने तो रास्ते में छोड़ा, पर तू रहा मेरे साथ। माँ बाप ने तो रास्ते में छोड़ा, पर तू रहा मेरे साथ। प्यार तेरा प्यार कैसा है, तेरा प्यार, तेरा प्यार कैसा, तेरा प्यार कैसा है, तेरा प्यार, प्यार तेरा प्यार सच्चा है, तेरा प्यार, प्यार तेरा प्यार, सच्चा है तेरा प्यार, सच्चा है तेरा प्यार। माने तो खाली दूध पिलाया, याद रखिए, दूध बच्चे को अगर माँ ना पिलाए तो बाहर से भी पिला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार एक डायलॉग मारते कि तुम माँ के दूध का कर्ज नहीं अदा कर सकते, पर मैं आपको बताऊं, आप अपने बाप, अपने परमेश्वर के खून का कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। क्योंकि दूध तो हर जगह मुहैया हो जाए, कोई टेंशन नहीं। कईयों की माँ मर जाती पैदा करते, वो भी दूध से पलते, बाहर के दूध से पलते, पर पलते जरूर है, लेकिन पवित्र खून कहाँ से लाते जो आपको नरक से बचाता अगर यीशु मसीह ना मरता तो। किसका था पवित्र खून इस धरती पर? कौन इंसान पवित्र था? बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर थे। पवित्र खून कहां से लाते? घमंड माँ बाप से ज्यादा खुदा पे करो, क्योंकि माँ का दूध हमें नरक से नहीं बचा सकता था, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के खून ने हमें नरक से बचाया। माँ ने तो खाली दूध पिलाया, तूने दिया मुझको खून। बोलो, माँ ने तो खाली दूध पिलाया, तूने दिया मुझको खून, तूने दिया मुझको खून।
माँ ने तो खाली गोद उठाया, तूने दिया है सुकून। माने तो खाली गोद उठाया, तूने दिया है सुकून। प्यार तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार, प्यार तेरा प्यार, प्यार तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार प्यार तेरा प्यार सच्चा है, तेरा प्यार सच्चा है तेरा प्यार। अब सुनिए जो लाइन रूह कुदूस ने मुझे दी और मैंने लिखी, कि कोई भी सॉन्ग मैंने अपनी समझ का सहारा लेके नहीं लिखा, जैसा पवित्र आत्मा लिखवाता गया मैं लिखता गया। माँ बाप मेरे वो है यीशु, जो मुझसे करे तेरी बात। माँ बाप मेरे वो है यीशु, जो मुझसे करे तेरी बात। जो मुझे सिखाए, सुन बेटा सुन बेटी, जो मुझे सिखाए, देख प्रभु है तो हम है बेटा, प्रभु है तो हम है, परमेश्वर है तो हम है, परमेश्वर नहीं तो हम कुछ भी नहीं, परमेश्वर नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं, परमेश्वर है सब है, परमेश्वर पहले बाकी सब बाद में, परमेश्वर पहले स्थान पे बाकी सब दूसरे स्थान पे। माँ बाप मेरे वो है यीशु, जो मुझसे करे तेरी बात। माँ बाप मेरे वो है यीशु, जो छोड़े न तेरा साथ, जो तेरा साथ ना छोड़े और मुझे भी तुझसे दूर ना करे, जो तेरा साथ ना छोड़े और मुझे भी तुझसे दूर ना करे। वही तो मेरे माँ बाप है, जो मुझे तेरी ओर बढ़ाए, वही तो मेरा पिता है, वही मेरा आत्मिक बाप है, वही मेरी आत्मिक माँ है, जो मुझे तेरी ओर बढ़ाए। वही मेरे संसारिक माँ बाप है, संसारिक माता पिता है, जो मुझे तेरी ओर बढ़ाए। माँ बाप मेरे वो है यीशु, जो छोड़े न तेरा साथ। चर्च चॉइस इज योर, मेरे बच्चों चॉइस आपकी है। आदम ने और हवा ने वो पेड़ चुना जिसे परमेश्वर नहीं चाहता था। आज चॉइस मेरी और आपकी है, हमें कौन सा पेड़ चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद। हम अपनी जगह पर बैठ जाएं, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा जलाल उसको देते हैं। हालेलुया।